जानते हो आप लोग कौन हो? नहीं जानते? मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो अब वो एक्चुअली हम ये जो प्रोजेक्ट लाए थे ये पेरेंट्स के लिए लाए थे। पेरेंट्स तो है नहीं लेकिन फिर भी सोचे आप लोग को बता दें। तो आवाज बंद। तो इसमें अपने आप को जानने के लिए पेरेंट्स को समझाना था मुझे, लेकिन पेरेंट्स आए नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो क्या है कि हम आप लोगों ने सुना है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। सबको दिख रहा है? दिख रहा है? हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, उससे हम क्या लेते हैं? गंध। बराबर? जल तत्व से हम क्या लेते हैं? टेस्ट। तेज है, तेज से हम क्या देखते हैं? रूप। देखने का जो काम किससे हो रहा है? तेज से हो रहा है। वायु, स्पर्श, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है किससे हो रहा है? वायु से। आकाश, जो हम बोल रहे हैं शब्द, एक किसका गुण है? आकाश का। मतलब जब शरीर नष्ट होता है मरने के बाद, तो क्या चीज नष्ट होती है? ये नष्ट हो गया, शरीर को जला दिए या गाड़ दिए, कुछ भी किए, तो ये सब चीज पंच महाभूत नष्ट हो गए। बराबर? और क्या नष्ट होता है? हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा और कर्ण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो नासिका से हम गंध लेते हैं, रसना से हम, रसना मतलब जीभ, उससे हम रस लेते हैं। नेत्र देखते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान होता है, कर्ण से हम शब्द सुनते हैं। तो शरीर नष्ट हुआ, किसका नाश होता है? ये सब का नाश होता है, जल गया सब, लेकिन इसका नाश हुआ क्या? बचा हुआ है। ठीक है? तो हमने क्या क्या नष्ट किया? पंच महाभूत को नष्ट किया, पंच ज्ञानेंद्रियों को नष्ट किया, और क्या हमारे पास? पंच कर्मेंद्रियां। क्या क्या है? मुख, हस्त, पाद, पाय, उपस्थ। मुख मतलब, ये संस्कृत वर्ड है। मुख मतलब, मुख से हम क्या लेते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। हाथ से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। पाद, पैर से हम चलते हैं। पायु, मूत्र विसर्जन पायु से होता है, और मल विसर्जन उपस्थ से होता है। ये संस्कृत नाम है। तो ये पंच कर्मेंद्रियां हमारी नष्ट हो गई। कितनी चीज नष्ट हुई? 20। अच्छा, 15 चीज नष्ट हो गए। ठीक है? तो इसमें पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये नष्ट हो गया। 15 चीजें नष्ट हो गई, लेकिन 5 चीज बची है। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये बचा हुआ है। लेकिन हम आयुर्वेद से BMS किए हुए हैं, तो हम लोगों को चतुर्विंशात्मक पुरुष पढ़ा गया था। 4 चीज और है, वो है अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो 5 और ये 4, ये साथ में जाते हैं। किसके साथ में? मरने के बाद। मरने के बाद हमारा क्या होता है? वो 5 चीजें और ये 4 चीजें हमारे साथ में जाती है। मेमोरी कार्ड देखे हो? उस मेमोरी कार्ड में ये सब फीड होता है। तो आप लोग क्या हो? वही, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और आपके साथ जो जाने वाला क्या? रस, रूप, गंध, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, वो सब आपके साथ में जाने वाला है। तो अब इसमें हमारा फोकस क्या? हम जो पढ़ाई, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, इसमें ये सब, वो सब हमारे साथ में जाएगा क्या? इतिहास साथ में जाएगा, भूगोल साथ में जाएगा, मैथमेटिक्स साथ में जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। साथ में क्या जाने वाला है? हमारा मन कितना अच्छा है, हमारा मन कितना बुरा है। अगर इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया और मन इनका बिगड़ गया, तो मन बिगड़ा हुआ है, और समझो उनका नाश हो गया, तो बिगड़ा हुआ मन फिर अगले बार साथ में जाएगा, फिर अगले जन्म मिलेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है। तो फोकस कहाँ करना है? इसके ऊपर करना है।
जो हमारे साथ में जाएगा, लेकिन वो हमें ज्ञान ही नहीं है। उसका ज्ञान स्कूल में मिलता है क्या? तो इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमारा मन अच्छा हो, हम बुद्धि से अच्छा काम करें, अहंकार को अपना बढ़ाएं नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें अगर बढ़ाएंगे तो हमारे साथ में जाएगा। फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा ये वो सब होता है। कभी कभी रास्ते में जाते हैं, कोई बेमतलब हमें मार देता है, किसी तो फालतू झगड़ा होता है। वो ऐसे नहीं होता है, पिछले जन्मों का कुछ किया जा रहता है, वो साथ में आ जाता है। तो हमें जो हमने 5 जून को गायत्री जयंती में 10वीं की विद्यार्थियों के साथ यज्ञ किया था, उसमें से कुछ विद्यार्थी थे जो 1 माला का गायत्री मंत्र जप करेंगे, कुछ विद्यार्थी थे 3 माला का जप करेंगे, कुछ थे 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार वाले थे। तो ये सब ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके जो 1 माला 3 माला का उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर वो चीजें थी, इस वजह से वो फट करके आगे आ गए। जिनके में नहीं था वो वैसे रह गए। अब उन लोगों के लिए फायदा क्या है? जो उनके पिछले जन्मों का जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है वो आपके साथ में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, माला ये सब कर रहे हैं, वो आपने पिछले जन्म में कुछ जो किया हुआ है, जो पैसा है वो आपके पास आया हुआ है, उसको बढ़ाओगे तो आपकी पढ़ाई में मदद करेगा, आपको पुश करेगा, आपकी प्रगति में वो साधक बनेगा। तो इसलिए कहीं कहीं पेरेंट्स लोग उसकी रुकावट डालते हैं। हम देख चुके हैं ये क्या माला जप कर रहा है, क्या मंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो करने नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा किसी का है तो हमको अपने साथ में लेके चलिए, या हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे ये गायत्री मंत्र का 1 माला का जब उनके मन में संकल्प आया है, हम सभी के घर पे जाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन देना चाहते हैं कि भाई इन बच्चों को इसके लिए 15-20 मिनट आधे घंटे का समय निकालने के लिए दीजिए, जिससे इन्होंने जो कमा के अपने साथ में लाए हैं उसकी बढ़ोतरी हो, उसकी घटोती ना हो। अब हम लोग योग करेंगे। योग की शुरुआत प्रातः